हेलो स्टूडेंट्स। तो आज यहाँ पे कोई पढ़ाई वाली बात करने के लिए मैं नहीं आया। ना आपको कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ना टॉप 10 क्वेश्चंस, ना ऐसे कोई क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसी कोई बात करने यहाँ नहीं आया हूँ। आज न्यूज़ आप सभी को मिली गई होगी। सभी लोग न्यूज़ जब सुने होंगे उस समय शायद अच्छा लगा या नहीं लगा। कुछ को अच्छा लगा होगा और कुछ को अच्छा नहीं लगा होगा। न्यूज़ मिली, ये वीडियो तभी आना चाहिए था, बट उसका कोई मकसद नहीं था। मैं इस टाइम ये वीडियो इसलिए नहीं आपको दे रहा कि एग्जाम कैंसिल हुआ है, ये खुशी की बात है। क्योंकि जिस टाइम ये न्यूज़ मुझे मिला, सच में अगर मुझसे पूछेंगे तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। क्योंकि एग्जाम कैंसिल होना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। क्या अगर नेक्स्ट ईयर ऐसे केस बढ़ते गए, जो इन्होंने कोविड का एक हवाला देकर एग्जाम को कैंसिल किया, क्या नेक्स्ट ईयर ऐसे ही केस बढ़ते गए तो एग्जाम को कैंसिल नेक्स्ट ईयर भी किया जाएगा? या आने वाले जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, क्या वो सारे ऐसे ही कैंसिल किए जाएंगे? क्या ये ऑप्शन है एग्जाम कैंसिल करना? कोविड का क्या यही एक ऑप्शन हमारे पास बचा हुआ है कि हम एक के बाद एक एग्जाम कैंसिल किए जाएं? जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनको कैंसिल करना, पोस्टपोन करना, वो दूसरी चीजें होती हैं। बट जो एकेडमिक है, 10th 12th या ग्रेजुएशन, इनको कैंसिल कर देना, ये मेरे हिसाब से, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये चीज सही नहीं है। हो सकता है इसमें कुछ लोग एग्री हों, कुछ टीचर्स इसमें एग्री हों। मैंने एक दो लोगों की न्यूज को देखा और सुना भी, तो वो इसमें काफी ज्यादा खुश थे कि हाँ एग्जाम कैंसिल हो गया तो 10th के बच्चों के लिए एक अच्छा न्यूज है। बट मेरा मानना है कि ये एक अच्छा न्यूज नहीं है। हाँ, 10th के उन बच्चों के लिए अच्छा न्यूज है जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की। बट मैं एक टीचर, मैं 10th स्टार्टिंग मार्च से बच्चों को पढ़ा रहा था। स्टार्टिंग 10th मार्च से लेके आज ये मार्च 1 साल हो गया है, मैंने क्लास बंक किया ही नहीं। तो मैं जिस हिसाब से बच्चों की क्लास लिया, बच्चों को पढ़ाया, ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन हर एक चीजें, बच्चों ने जो मेहनत की, अगर उसको देखा जाए तो एग्जाम कैंसिल होना ये उनके लिए तो अच्छी न्यूज नहीं है। बाकी हो सकता है बहुत से बच्चों को ये अच्छा लगा हो कि चलो हमें फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब बिना एग्जाम दिए मार्क्स मिल जाएंगे, और ठीक है एग्जाम कैंसिल हुआ, ये होना चाहिए था। बट ये ऑप्शन नहीं था। एग्जाम को आप दूसरे वे से करवा भी सकते थे, आगे पोस्टपोन करके या कोई और सोल्यूशन निकाल के। ऐसा नहीं है इसका सोल्यूशन नहीं होगा। अगर इस समय कोविड है, कोरोना का एक अच्छा कहर है, जो कि खूब ज्यादा केसेस, मैक्सिमम केसेस मिल रहे हैं, मानता हूं, तो क्या वो कोरोना मंदिर में नहीं फैल रहा? क्या बच्चे मंदिर में नहीं जा रहे? क्या बच्चे मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा रहे? क्या गुरुद्वारे में नहीं जा रहे? क्या चर्च में नहीं जा रहे? क्या बच्चे मार्केट में नहीं जा रहे? क्या बच्चे घूमने ट्रेन या फ्लाइट से नहीं जा रहे? कहीं पे भीड़ इकट्ठा नहीं हो रही? क्या ये सब चीज रोक पा रहे हैं? एग्जाम कैंसिल कराना, बच्चों को कोरोना से बचा लेना, ये कोई सोल्यूशन नहीं है गवर्नमेंट का। तो अगर ये सोचा जाए कि ये एक सोल्यूशन है कि एग्जाम कैंसिल कर दिया और बच्चों को कोविड नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से ये कोई सोल्यूशन नहीं है। ये गवर्नमेंट का केवल एक ये चाल है कि हाँ, अपने ऊपर से हमने सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो लिया कि हाँ मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अब आपको अगर कोविड होता भी है आपके बच्चों को, तो वो आप जानो, आपका काम जाने, पेरेंट्स जाने कैसे हो रहा है। क्योंकि कल को अगर एग्जाम कराते, कुछ बच्चे अगर पॉजिटिव मिलते भी, तो पेरेंट्स भी गवर्नमेंट के ऊपर चढ़ जाते कि अगर आपने एग्जाम नहीं कराया होता तो बच्चे कोविड से नहीं परेशान होते, और गवर्नमेंट भी अपना पल्ला झाड़ नहीं पाती। तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन उनको यही दिखा कि एग्जाम को कैंसिल कर देते हैं। बट क्या एग्जाम, सारे एग्जाम ऐसे आगे भी कैंसिल होते रहेंगे? ये तो एक क्वेश्चन है ना। अभी इन्होंने 10th के एग्जाम तो कैंसिल किए, 12th के एग्जाम पोस्टपोन किए। 1 जून को डिसाइड करेंगे कि एग्जाम कराने हैं नहीं कराने हैं, और बच्चों को 15 दिन पहले बताएंगे। वो एग्जाम कैसे ये कंडक्ट कराएंगे? क्या 12th के बच्चे नहीं है? फिर अगर 12th के एग्जाम हो सकते थे तो क्या 10th के एग्जाम नहीं हो सकते थे? या फिर सीबीएसई को छोड़ दो, जो अदर स्टेट बोर्ड्स हैं वो अपने एग्जाम कैसे कराएंगे? फिर क्या वो बच्चे नहीं है? हरियाणा बोर्ड, बिहार बोर्ड, पंजाब बोर्ड, जहां के जो बोर्ड, जो जितने भी एग्जाम बचे हुए हैं, वो एग्जाम कैसे अपने कंडक्ट कराएंगे? तो ये कोई एक सोल्यूशन नहीं था। जिन बच्चों ने मेहनत किया है, फॉर एग्जाम्पल जिसने साल भर नहीं पढ़ाई की है, आप एक क्राइटेरिया बना रहे हो कि इस क्राइटेरिया के
अंडर सभी को मार्क्स दिए जाएंगे। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ाई की है वो भी 75% मार्क्स लेके फर्स्ट क्लास बैठा हुआ है, और जिसने पूरे साल मेहनत की है उसको भी आप 74-76% देके उनके इक्वल बैठा दियो। क्या ये सही है? क्योंकि इन फ्यूचर अगर कोई भी कंपटीशन या कोई भी ऐसा जॉब की बात आती है जहां परसेंटेज की वैल्यू आएगी, फिर तो दोनों एक हो गए ना। या इस ईयर के बच्चे जूनियर या सीनियर से कंपटीशन करेंगे, फिर तो वो डाउन हो जाएंगे। क्योंकि आगे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो ये तो आपको वेटेज मिलने वाला नहीं कि इस ईयर के बच्चों को वेटेज मिल रहा है कि इनके टाइम पे कोविड था, कोरोना था, इनको चलो ठीक है एक वेटेज दिया जाता है, ठीक है, और इनको इतने मार्क्स का वेटेज दिया जाता है। इस ईयर के बच्चों को इनका फ्यूचर भी तो देखो आप। बट इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब तो चीजें हो चुकी हैं और हम एक आम नागरिक चीजें करते गवर्नमेंट है और झेलना हमें पड़ता है। गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ है। हमारे प्रधानमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स जो भी जितने हैं, ये सारे मिलकर ये डिसीजन लेते हैं। बट मेरे हिसाब से चीजें नहीं सही। कुछ पेरेंट्स भी इस पर उसको लेके खुश होंगे कि चलो अच्छा हुआ, कैंसिल हो गया। मानता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि इस कोरोना में एग्जाम को कराना चाहिए, लेकिन कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई ना कोई इसका रास्ता निकालना था इनको। ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता नहीं होगा। अगर रैलियां हो सकती हैं, चुनाव हो सकते हैं, आज ही एग्जाम कैंसिल हो रहा है, आज ही चुनाव आयोग का यह भी नोटिस आ रहा है कि इलेक्शन पोस्टपोन या कैंसिल नहीं होंगे। इलेक्शन हो सकते हैं। क्या इलेक्शन में कम भीड़ होती है? अभी पंचायत का चुनाव है, कल या परसों से स्टार्ट है। क्या उसमें 18 या 18+ के लोग नहीं जाएंगे? क्या वो बच्चे नहीं हैं? या फैमिली मेंबर्स नहीं जाएंगे? आप रैलियां करा रहे हो, क्या रैली में बाउंडेशन किए हुए हो कि बच्चे नहीं आएंगे, सीनियर्स नहीं आएंगे, जूनियर्स नहीं आएंगे, जो भी जैसे है, सीनियर सिटीजन नहीं आएंगे? तो ये पब्लिक भी सब कुछ देख रही है, बट कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि सब कुछ तो आपके हाथ में है। आपको पता है कि कोविड चल रहा है, 1 साल से आपको पता है, तो आपको इसके 1 साल में जो आपको पूरा टाइम मिला, कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना चाहिए था कि मुझे 1 साल बाद बोर्ड एग्जाम कराने हैं। अगर बाय डिफॉल्ट एग्जाम ऑफलाइन नहीं हो सकते तो हम ऑनलाइन का कोई प्रोसेस करें या कोई दूसरा तरीका खोजें। सपोज इस साल आपने एग्जाम कैंसिल कर दिया, क्या भरोसा कि कोविड के अगले साल नहीं रहेंगे? क्या इसकी गारंटी देते हैं आप? तो मैं मॉर्निंग से इस चीज को लेकर परेशान हूं। जब से मैंने ये न्यूज सुना, मॉर्निंग नहीं कर सकते, 2 बजे शायद ये न्यूज आई है, मैं उस टाइम से इस चीज को लेकर परेशान हूं कि आखिर में ये क्या सोच के किए। मैं इस फेवर में नहीं हूं कि इस समय कोरोना के काल में एग्जाम होने चाहिए, बट एक कोई ऑप्शन, कोई सोल्यूशन निकाल सकते थे। जिस तरह इन्होंने प्री बोर्ड कराया स्कूल में, क्या उस तरह से कोई ऑप्शन नहीं निकल सकता था प्री बोर्ड के बेस पे? या प्री बोर्ड के एग्जाम को ही बोर्ड एग्जाम नहीं करा सकते थे स्कूल में ही? इससे तो मच बेटर होता ना वो कंडीशन कि बच्चे अपना पेपर सॉल्व करते, अपने आप को खुद देखते कि हाँ कितने पानी में है। प्री बोर्ड करा दिया, असाइनमेंट जमा करवा दिया, सब कुछ पूरे साल की मेहनत करवा दिया, लास्ट में आप बोल रहे हो कि एग्जाम कैंसिल। उनके दिल से पूछो ना जो अपने क्लास के टॉपर रहे होंगे और वो थर्ड जो एकदम वीक स्टूडेंट होगा उसके साथ बैठेंगे उतने परसेंटेज लेके, क्योंकि आप तो कैसे जानते हो किसको ज्यादा देने किसको कम देने हैं? आप तो नहीं डिसाइड कर पाओगे ना। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये मैं 1% इस चीज के फेवर में नहीं हूं कि एग्जाम कैंसिल हुआ। एग्जाम पोस्टपोन हो सकता था, एग्जाम का दूसरा ऑप्शन भी निकल सकता था। नहीं कुछ तो जैसे स्कूल के एग्जाम होते हैं, प्री बोर्ड होते हैं, जैसे एकेडमिक एग्जाम स्कूल में कराते हैं, जिस स्कूल का बच्चा उस स्कूल में कंडक्ट कराते हैं, वही बच्चा पेपर देता, काम खत्म। 6 दिन ही जाने थे जिनके 6 पेपर होते हैं। फैसिलिटीज देते बच्चों को, उसका ऑप्शन निकालते ना। ये अपने ऊपर से पल्ला झाड़ लेना, एग्जाम कैंसिल कराना, ये ऑप्शन नहीं है। क्या कोरोना के केस आप कल से रोक लोगे? अभी आप एक डायलॉग दे रहे हो, टीचर्स का भी कई टीचर डायलॉग आ रहा है कि जब जान है तो हर जहान है। बच्चों की जिंदगी रहेगी तो आगे बहुत से एग्जाम होते रहेंगे। ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि जिंदगी है तो आगे एग्जाम होते रहेंगे। आगे के एग्जाम आप कैसे कराओगे इसको तो बताओ। अगर आप 12th के एग्जाम करा सकते हो तो 10th भी आप करा सकते थे। अगर 12th आप पोस्टपोन कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि 1 जून को हम इसका नया शेड्यूल बताएंगे कि एग्जाम होना है नहीं होना है, अगर वो हो सकता था तो ये 10th भी हो सकता था। जिसने मेहनत किया है, जिसने आपके पीछे स्टार्टिंग से एंड तक आपके पीछे रहा है, या जिस बच्चे ने मेहनत किया है,
मेरे भी एक दो बच्चों से बात हुई, वो भी डिस्टर्ब थे। उनका यही बोलना है कि सर अगर मेरे 85% या इतने परसेंट या 90% से कम आए तो हम दोबारा एग्जाम देंगे। अब सोच लो आप उनके दिल से, वो दिन रात एक करके पढ़े हैं, क्या उनके साथ ये चीजें सही हुई? कोरोना के इतने केसेस तो आप लॉकडाउन कर दो ना फिर। अगर आपको इतनी परवाह है पब्लिक की तो आप बंद करो सारी चीजें ना। आप क्यों इलाहाबाद में कुंभ नहलवा रहे हो? इलाहाबाद कुंभ में कोरोना नहीं है या बंगाल की रैली में नहीं है। आपका ध्यान इनके ऊपर क्यों नहीं जाता? आपका ध्यान ऐसे चीज पे जा रहा है जो कि इस देश के भविष्य हैं। उनका स्टार्टिंग फेज है 10th, उनके पहले फेज में आपने लात मार दिया। जिन बच्चों ने पढ़ाई की है, जिन बच्चों ने मेहनत किया है, उनके साथ ये केवल एक खिलवाड़ है। अपने ऊपर से आपने पल्ला झाड़ लिया कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप जानो आपका काम जाने। ढेर सारे वीडियोस आ रहे हैं एग्जाम कैंसिल होने की खुशी के लिए कि चलो अच्छी गुड न्यूज है ये, लेकिन ये गुड न्यूज नहीं है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, पंजाब के चीफ मिनिस्टर, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ये मांग कर रहे थे एग्जाम कैंसिल होने की। एग्जाम कैंसिल होने की मांग क्यों करो? पोस्टपोन करवाओ ना, ऑप्शन ढूंढो उसके। कैंसिल क्यों करवाओ? कोई एग्जाम कैंसिल क्यों करवाओ? नीट कैंसिल करवाओ तो नीट होने वाला है, जेईई मेन करवाओ तो कैंसिल, सारे एग्जाम लाइन से कैंसिल करवाओ। फिर ये तो ऑप्शन बचा हुआ है। जान है जहाने का नारा देके आप एग्जाम को कैंसिल करवा के आगे बढ़वा रहे हो। बच्चों की जिंदगी जहां है वहीं की रोके हुए, ये सही चीज है। आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, फिर बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी वादे क्यों करते हो? तो ये एक बैड न्यूज है। मेरे हिसाब से ये गुड न्यूज नहीं हो सकती। जो भी टीचर्स, यूट्यूब पे कई टीचर्स मतलब इस बात की खुशी मना रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल हो गया। कैसी खुशी यार? किस चीज की खुशी? कब तक भागोगे एग्जाम से आप? क्या आगे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं होंगे? इसका क्वेश्चन का आप आंसर दो। जब तक कोविड है क्या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं होंगे? क्या इसका आंसर है आपके पास? और अगर होंगे तो किस ऑप्शन से होंगे? अगर उस ऑप्शन से हो सकते हैं तो फिर 10th क्यों नहीं हो सकता था? आगे अगर कोई बच्चा 10th के बाद अपना फ्यूचर देखता है, जब वो फाइट करेगा और बाकी जूनियर से या सीनियर से, तो क्या उनको वेटेज दिया जाएगा कि आपके टाइम में कोविड था, आपको इतने मार्क्स का वेटेज दिया जा रहा है? क्या दिया जाएगा? फिर तो सबको आप इक्वल कर दोगे ना, फिर वो कहां जाएगा बच्चा? बहुत से फ्यूचर में ऐसे जॉब्स होते हैं या ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो मेरिट के बेसिस पे होते हैं, फिर वो बच्चे कहां जाएंगे? आप फ्यूचर भी तो सोचो, आप तो वहां तक गए ही नहीं। जैन में आपने 10th और 12th का स्कूल खोला तो आपके माइंड में क्यों नहीं आया कि हमें प्री बोर्ड नहीं कराना, हमें जल्दी से एग्जाम कंडक्ट कराने हैं 5 मार्च तक, जब केसेस कम थे? किस बात के आप गवर्नमेंट में सरकार चला रहे हो या फिर आप अच्छे मिनिस्टर्स को रखे हुए हो? ये एक अच्छा तरीका नहीं रहा। फिलहाल आप इसमें ज्यादा ही क्या बोलना यार, क्योंकि जो चीजें हो चुकी हैं वापस तो होंगी नहीं, और हमारी बातों से या फिर हमारी बताई गई चीजों से क्या ही फर्क पड़ता है। मैं तो एक आम नागरिक, एक आम इंसान, और ये बातें भी शायद पता नहीं कितने लोगों तक ही पहुंचेंगी, बट मैं इसके फेवर में नहीं हूं। लोग ऑप्शन पूछेंगे, हो सकता है कई लोगों को ये वीडियो ना अच्छा लगे, वो ऑप्शन पूछेंगे कि सर फिर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन निकालने से निकलता है। ऑप्शन पैदा होके कहीं से आएगा नहीं कि भाई ये चीजें कर लो, आपको सोचना पड़ेगा। और वो ऑप्शन है, अगर ऑप्शन कहोगे तो ऑप्शन है। आप बोर्ड एग्जाम सेंटर पे करवाते हो, आप मत सेंटर पे करवाओ। एक मिनट, आप मत सेंटर पे करवाओ, आप सेंटर मत दो कहीं पे। हर स्कूल के बच्चों को उनके स्कूल में ही आप एग्जाम करवा सकते हो। बच्चों को लंबा गैप देके आप सिर्फ वाइज बुला सकते हो। आप 12th का एग्जाम पोस्टपोन करके 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कराओ, 10th का पहले करा दो मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में। बहुत सारे ऑप्शन थे। उनको प्रिकॉशन, जो भी चीजें उनको आपको प्रोवाइड करवानी है कोविड से लेके, वो करवाओ आप।
नहीं कुछ तो आप ऑनलाइन कंडक्ट करवाओ किसी तरीके से। ऑनलाइन क्लासेस हो सकते हैं, बच्चों से फीस ले जा सकती है ऑनलाइन, गवर्नमेंट प्राइवेट सारे क्लासेस ऑनलाइन चले, तो एग्जाम क्यों नहीं? आप करो तो ऐसी व्यवस्था तो कराओ। कहोगे गांव गांव में नेटवर्क नहीं है ऑनलाइन का, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट में आप बैठे हुए हो। ऑप्शन सोल्यूशन खोजने से निकलता है। ये अपने ऊपर से पल्ला झाड़ लेना कि 10th के एग्जाम नहीं होंगे और हम कोविड को रोक ले जाएंगे, बच्चों को कोरोना नहीं होगा, तो ये कोई ऑप्शन नहीं है। क्या लंगर में बैठ के वो बच्चे खाना नहीं खाते होंगे या नहीं खाएंगे? क्या वो बच्चे मार्केट नहीं जाएंगे? क्या वो बच्चे रमजान के महीनों में रोजे पढ़ने या फिर मार्केट नहीं जाएंगे? क्या उन्होंने होली नहीं मनाई या आगे के फेस्टिवल नहीं मनाएंगे? कहां तक रोकोगे आप? तो ये अपने ऊपर से केवल एक तरह से पल्ला झाड़ना हुआ। मैं इसके फेवर में नहीं हूं। चलो फिलहाल जो बातें हुई बेकार हुई, बट ठीक है, क्या ही कर सकते हैं आप। अपने आप परसेंटेज का वेट करो। मैं एक ही बात कहूंगा लास्ट में उन सभी बच्चों से जो अपने आप को, देखो अपने आप का आकलन करना, अपने आप को जज करना सबको आता है। आप अपने आप को जज करो कि क्या मैं उस परसेंटेज के लायक हूं जो गवर्नमेंट ने या सीबीएसई ने मुझे दिया है। अगर आपको लगता है कि आप ठीक है, आप उतना पा सकते थे, उससे ज्यादा आपके नहीं आते, एक्सेप्ट करना। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे इससे अच्छे आ सकते थे, ठीक है, तो उन्होंने एक ऑप्शन दिया है कि आप दोबारा री एग्जाम कर सकते हो, दे सकते हो, तो आप जरूर देना। परसेंटेज कम आते हैं ज्यादा आते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सेटिस्फाइड रहोगे कि मैंने जितना पढ़ा जो दिया उससे मेरे परसेंटेज आए हुए। आप लाइफ में जिंदगी में अपने आप को कोसोगे नहीं। आप जिंदगी में अपने आप को ये नहीं कहोगे काश मैंने एग्जाम दे दिया होता तो मेरे इससे अच्छे परसेंटेज हो सकते थे। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको अगर एक ऑप्शन मिलता है एग्जाम देने का तो आप जरूर देना। और यार सभी लोग का ये एग्जाम ना देना, घर में बैठाना, ये कोरोना का कोई रोकने का कोई वो रीजन नहीं बनता। भगवान सबके साथ है, ठीक है। हमको अगर होना ही होगा तो मुझे घर बैठे हो जाएगा, आपको नहीं होना होगा तो आप दिन भर घूमते रहो, आपको नहीं होगा, ठीक है। ये कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके परसेंटेज उतने हैं जितने आपको चाहिए थे, आप मत देना एग्जाम। बट अगर आपको लगता है कि आपके परसेंटेज कम है, आपको और मिलने चाहिए थे, तो इन्होंने एक ऑप्शन दिया है री एग्जाम का, आप उसको जरूर फॉलो करना, जरूर देना, ठीक है। आपने मेहनत किया है, जो मेहनत किया है उसके लिए बैड न्यूज है, जो मेहनत नहीं किया है उसके लिए गुड न्यूज ही है एग्जाम ना होना, क्योंकि उसे तो मार्क्स मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं बचा। बाकी आगे क्लासेस कैसे करने हैं, 11th के भी वीडियोस आएंगे। 11th 12th थोड़ी मैं भी फिजिकली मतलब मैं खुद ही नहीं फिट हूँ, बीच में फिर भी मेरे कुछ वीडियोस नहीं आ पाए 1 हफ्ते 10 दिन से, मतलब मैं खुद नहीं फिट हूँ। अगर आपको शक्ल देख के या फिर मेरे हालत देख के लग ही रहोगा तो चलो कोई नहीं, वो तो देखी जाएगी। बट कोशिश रहेगी कि आगे क्लास 10th 11th 9th सभी के वीडियोस आते रहें, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूंगा उन चीजों को करना। अभी आप अपना ख्याल रखो, घर पे रहो, सेफ रहो, कहीं मत निकलना। ये नहीं कि एग्जाम नहीं हुआ तो आप फिर घूमने टहलने के लिए फ्री हो जाओ, ठीक है। जो फेस्टिवल है उनको घर पे सेलिब्रेट करो, जो भी आपके आने वाले या जो चल रहे रमजान या जो भी, ठीक है। अपने खुद का अपना ख्याल रखो, जो हुआ वो चलो कोई नहीं, सभी पास हुए, इसके लिए सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। कितने परसेंटेज कैसे किसके आए, ठीक है, ये इसका डिस्कशन बाद में वीडियोस में और कर लेंगे, बट ठीक है। अब अगला वीडियोस हम तब मिलते हैं जब हमारा रिजल्ट आउट होता है कि हमारे क्या परसेंटेज है या हमें क्या करना है फिर, ठीक है। क्योंकि हम गवर्नमेंट के भरोसे या सीबीएसई के भरोसे बैठे रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें खुद से डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो एग्जाम जरूर देना दोबारा, जिनके लग रहा हो हाँ हमारे और अच्छे मार्क्स आ सकते थे। जो नहीं है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ाई की है या फिर जो किसी कारणवश नेट के वजह से, मोबाइल की वजह से, ठीक है, सुविधाएं नहीं थी, नहीं कर पाए, वो सेटिस्फाइड होंगे अपने मार्क्स से, ठीक है, वो एंजॉय करना, ठीक है। बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो में जब आपके मार्क्स आ जाते हैं तब। अभी के लिए चलो इतना ही। ख्याल रखो, पढ़ाई करो, घर पे रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो और लोगों का ख्याल रखो अपने घर में, मम्मी पापा का, ठीक है। और सभी को ये एडवाइस दो कि घर से कम निकले बाहर, और जो भी 45+ एज के हैं वो वैक्सीन ले जरूर लगवाएं, ठीक है। और आप खुद ही उन्हें मोटिवेट करो कि वैक्सीन लगवा के अपने आप को सेफ किया जा सकता है। ये नहीं कह सकते कोरोना नहीं होगा, बट हाँ ठीक है, इम्पैक्ट कम पड़ेगा, और ये कह सकते हो कि सहने की क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है। तो चलिए, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा मेरी फ्लो में बोल गया। ये मेरे माइंड में इवनिंग से चल रहा है, बट मैं वीडियोस को नहीं बना रहा था क्योंकि ये चीजें सही हुई नहीं।
जैसे जिसने भी मेहनत किया होगा उसे खुद उसके दिल में ये मेरी बात कही हुई लग रही होगी कि हाँ ये चीजें नहीं सही है, पर कुछ लोग का मानना है सही हुई। उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। इस वीडियो को कई लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं, जिन्हें नहीं अच्छा लगा दबा दबा के डिसलाइक करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और पसंद आएगा तो लाइक करना और दूसरों तक भी ये न्यूज पहुंचाना कि ये गवर्नमेंट की केवल एक चाल है अपने ऊपर से पल्ला झाड़ने का, ठीक है। ये कोई आपको कोरोना से बचाने का एक ऑप्शन नहीं है, ये केवल इनका एक चाल था कि हमारे सिर से ये पल्ला हट जाए कि हाँ मेरे वजह से बच्चों को कोविड हो गया और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलो अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक है, ऑल द बेस्ट और घर पे रहिए। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन सभी को जो क्लास 10th में थे, 12th वालों का देखते हैं आगे डिसीजन क्या होता है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।